वेलकम बैक फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़े थे, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। देखो, कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है, चार्ज पार्टिकल द्वारा, पॉइंट चार्ज पार्टिकल द्वारा कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकालते हैं। तो अब इसको और थोड़ा सा स्पेसिफिक वे में सीखने की कोशिश करेंगे। देखो, जिस चार्ज के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जाता है उसको कहते हैं सोर्स चार्ज, और जिस चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ड्यू टू विच फोर्स इज अप्लाइड, मतलब ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और इस पर फोर्स निकाला जा रहा है, तो ये कहलाएगा टेस्ट चार्ज और ये कहलाएगा सोर्स चार्ज। आर वेक्टर, ये आर वेक्टर है, ये क्या रहता है, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स चार्ज। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म भी पढ़े थे। तो ये चार्ज अगर इस पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, तो ये कहलाएगा सोर्स चार्ज, और इस पर फोर्स महसूस हो रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है, तो ये कहलाएगा क्या, टेस्ट चार्ज। देखो प्रॉपर्टीज इसका क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ये पाथ से इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इट इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स, मीन्स इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब क्या हुआ, जो जितना फोर्स ये चार्ज इस पर लगा रहा है ना, तो उतना ही फोर्स ये चार्ज इस पर भी लगा रहा है। तो F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, ये डायरेक्शन बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये इधर लगा रहा है, जितना फोर्स उतना ही फोर्स ये चार्ज इस पे लगा रहा है। लेकिन अगर इसके द्वारा इधर देखेंगे तो ये टेस्ट, ये सोर्स हो जाएगा, ये टेस्ट हो जाएगा। मगर अगर ऐसे जब चेक करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा सोर्स होगा, ये टेस्ट होगा, बस इतना ही फर्क है। इट इज सेंट्रल फोर्स। हम लोग जाने थे कि ये एक ही लाइन पे फोर्स काम करता है, जो अगर ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है इस पर, तो ये एक ही लाइन पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, या तो ये पॉजिटिव नेचर का है तो इसको धक्का देगा, या तो ये नेगेटिव नेचर का है तो इसको खींचेगा, ये ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। चलो अब इस पॉइंट से हम लोग एक न्यूमेरिकल बना के देखते हैं आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। देखो, ये पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में अगर हम इसका आर वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, बताओ। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन निकालो, -1 माइनस ऑफ -1 आई कैप प्लस 0 -1 जे कैप प्लस -1 ऑफ -1 के कैप। इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस 0 मतलब खत्म हो गया, ये क्या होगा, माइनस जे कैप, 1 छुपा हुआ इसके बीच में, यहाँ पे 1 छुपा रहता है, लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बताओ, लोग जानते हैं, दोनों को स्क्वायर कर देंगे, मतलब क्या होगा, सॉल्व करो इसको, 4 1 5 √5। सिंपल, ऐसे टर्म में दिया रहे, सिंपल इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो और कूलम्ब्स लॉ के मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में इसको बस पुट कर दो, सिंपल। अब क्या होगा बताओ, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6 बाई आर क्या है, √5 है, √5 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेना है, बात समझ में आ रहा है ना। चलो तो हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। देखो,
मतलब ये है, सपोज दिस इज़ अ टेस्ट चार्ज, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये Q1 है, इधर Q2 है, इधर Q3 है, इधर मान लो Q4 है। मान लो ये माइनस है, ये माइनस नेचर का चार्ज है, ये सब पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, प्लस, ठीक है। तो क्या हम लोग जानते हैं कि ये क्या बताता है, कूलम्ब्स लॉ, इस पे ये फोर्स लगाएगा, ये नेगेटिव नेचर है तो ये खींचेगा एक लाइन के अलॉन्ग, ये पॉजिटिव नेचर है तो ये इसके द्वारा भी फोर्स इधर 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 लग रहा है, ये नेगेटिव है तो मान लो ये फोर्स इधर इधर लगा रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये जो फोर्स है तो दूसरे, ये जो फोर्स लग रहा है कूलम्ब्स लॉ के द्वारा एक चार्ज पार्टिकल के द्वारा, तो ये बाकी सराउंडिंग में जो चार्ज रहता है ये इसका इफेक्ट इस पर कोई असर नहीं डालता है, सिंपली सब का एडिशन हो जाएगा। मतलब क्या होगा, अब एफ रिजल्टेंट निकालेंगे, एफ आर निकालेंगे तो क्या होगा, सिंपल होगा, एफ ऑफ क्यू नॉट ड्यू टू Q1 प्लस एफ ऑफ Q2 ड्यू टू एफ ऑफ Q नॉट ड्यू टू Q2 प्लस एफ ऑफ Q नॉट ड्यू टू Q3 प्लस एफ ऑफ Q नॉट ड्यू टू Q4। और हम लोग जानते हैं कि वेक्टर को ऐड कैसे किया जाता है, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें एक पॉइंट लिख लो, चलो इसको आप नोट डाउन कर लो। ये फोर्स इस पे लगा रहा है, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इस पे फोर्स Q नॉट पे, ये टेस्ट चार्ज है, ये सारे सब सोर्स चार्जेस है, ठीक है। तो कोलम्बियन फोर्स exerted by one charged particle on another charged particle does not depends on another charged particle does not depends on the presence of other charges। देखो, resulted on Q naught, f of Q naught due to Q1, f of Q naught due to Q2, Q3, Q4 and so on। अगर और चार्जेस है तो इसी तरीके से इसको ऐड कर देंगे। एक और कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लो। एयर में क्या होता है, फॉर्मूला एफ नॉट, इसका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फोर्स का, इसको एफ नॉट माना है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के का वैल्यू है, Q1 Q2 बाई आर नॉट स्क्वायर, डिस्टेंस आर नॉट है। अगर किसी मीडियम पे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आ जाता है, समझे। देखो, अगर इसको एफ मानेंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के साथ के एक टर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा, इसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेम फॉर्मूला लिख देंगे। नाउ फॉर एफ नॉट इज इक्वल टू एफ, तो दोनों को इक्वेट करने के बाद क्या आ रहा है, जो आर नॉट स्क्वायर की जगह पुट करेंगे के टाइम्स आर स्क्वायर। सिंपल क्या हो जाएगा, के टर्म इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। आर नॉट इज इक्वल टू √के टाइम्स इंटू आर। मान लो किसी पानी में अगर चिप बता रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, तो उसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। Two charged particles are placed at a distance 1 centimeter apart. What is the minimum possible magnitude of the electric force acting on each charge? चलो अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, आर क्या है, गिवन में क्या क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, और दो चार्ज पार्टिकल है Q1 बराबर Q2 बराबर Q, दोनों का वैल्यू नहीं दिया है तो ये मान लेंगे बराबर है
और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या निकालना है, यही निकालना है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, ड्यू टू कूलम फोर्स K इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 10⁻9। Q1 का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻19 R का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। सिंपल इसको सॉल्व करो। 16 इंटू 16 कितना होता है, 256, मतलब 2.56 इंटू 9 19 38 38 माइनस 9 38 में से 8 घटाओ 30 30 में से फिर 1 घटाओ 29 बचा, मतलब 10⁻⁻29। फिर ऊपर में क्या आएगा, +4 है, माइनस में ऊपर जाके प्लस में आ जाएगा। तो कितना होगा 10⁻⁻9 में से 4 घटा 5 25 10⁻⁻25 न्यूटन। इसको और सॉल्व कर लो। 54 45 प्लस 5 50, फिर कितना आया 5 9 2 18 18 प्लस 5 23 10⁻⁻25 न्यूटन। इसको अगर और थोड़ा सा पॉइंट में डालोगे तो क्या कर सकते हो, 0.23 इंटू 10⁻⁻23 न्यूटन। इसको फर्दर और भी ऐसे भी कर लो, 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जहाँ पर ऑप्शन रहे जैसा दिया है उस हिसाब से हम लोग को टिक कर देना है। बाकी अगर सब्जेक्टिव हो, मल्टीपल चॉइस ना हो तो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है, A charge Q is to be divided on the two objects. What should be the values of the charges on the objects so that the force between the object can be maximum? ठीक, इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन में गिवन है कोई Q चार्ज है, ठीक है, उसको डिवाइड किया गया है दो बॉडी में, दो ऑब्जेक्ट में। मान लो एक पे चार्ज Q गया तो दूसरे पे कितना बचा, Q माइनस Q। अब दोनों को जोड़ोगे तो फिर कैपिटल Q आ गया, तो चार्ज इज कंजर्व। अब ये बोल रहा है कि ये Q का वैल्यू क्या हो इस Q के टर्म में कि ये जो फोर्स निकले वो मैक्सिमम फोर्स निकले। अब चूंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला से K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर गिवन है, आर गिवन है, तो K Q1 का मान लो Q है और Q2 का मतलब Q2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, Q माइनस Q बाई आर स्क्वायर। देखो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कैपिटल Q भी इटसेल्फ कांस्टेंट, मतलब क्या बचा, ये Q ये वैरी हो रहा है, ये इसको तो हम नहीं ना जान रहे हैं, इसका तो हम जान रहे हैं इसका कोई वैल्यू फिक्स वैल्यू है, ठीक है, जो दो बॉडी में दो ऑब्जेक्ट में बांटा गया है। मान लो इसका सपोज 5 माइक्रो कूलम इसका वैल्यू मालूम है। मान लो सपोज इसमें 2 गया, इसमें 3 गया, इसमें 1 गया, इसमें 4 गया, इसमें 2 गया, इसमें 3 गया, इसमें 3 गया, इसमें 2 गया, इसमें 0 गया, इसमें 5 गया। तो कहने का मतलब ये है, एग्जांपल देके बता रहे हैं कि ये तो गिवन वैल्यू फिक्स है, तो वैरी क्या कर रहा है, वैरी क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है Q। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक है
वो किसका फंक्शन हुआ, ये स्मॉल क्यू का। और हम मैक्सिमा मिनिमा तो कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, जानते ही हैं कैसे निकालना है। फॉर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू बी मैक्सिमम क्या करते हैं, डी एफ बाई डी क्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये स्मॉल क्यू का फंक्शन है। चलो डी बाई डी क्यू, एफ का लो पुट करो इसमें, क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। बताओ ये तो कांस्टेंट है के, बाहर आ गया, डी बाई डी क्यू। इसको खोल ले सकते हो, यू इंटू वी में लगा सकते हो, जैसे तुमको सुविधा हो। अपने से सॉल्व करो ना डिफरेंशिएशन। और मैं इसके बारे में मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स में। क्यू इंटू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, इसको ऐसे भी कर लो। तो बाहर क्या बचेगा, बाहर बच गया के द कांस्टेंट बाई ये आर स्क्वायर, ठीक है, के बाई आर स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, ये तो कांस्टेंट है, क्यू के रिस्पेक्ट वैल्यू इसका हो जाएगा 1 माइनस 2q बराबर 0, ऊपर से आ रहा है साथ साथ। ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो 0 होगा नहीं, तो ये 0 के बराबर होगा। तो q माइनस 2q बराबर 0, मतलब q इज इक्वल टू 2q, मतलब स्मॉल q का वैल्यू q बाई 2। For f to be maximum, small q is equal to q by 2। इससे क्या कंक्लूजन निकला, मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए दोनों बॉडी पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। चल यहां से क्या निकला कंक्लूजन, बोथ ऑब्जेक्ट शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट्स ऑफ चार्जेस q by 2 to have a maximum force between them at a given separation। चलो इसको नोट कर लो। बात समझ में आ रहा है ना। इसको अगर बनाना हो तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। ये Q है स्मॉल Q नॉट और ये कैपिटल Q माइनस, देखो ये Q है, ये कैपिटल Q माइनस Q नॉट। चलो इस तरीके से आप इसको नोट कर लो। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फाइंड द फोर्स ऑन -2 माइक्रोकुलम एंड 1 माइक्रोकुलम चार्ज, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये क्या कहलाएगा, इनिशियल केस में -2 माइक्रोकुलम चार्ज पे फोर्स निकालना, ये होगा टेस्ट चार्ज। ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है। चलो तो कैसे निकालेंगे देखो, +9 माइक्रोकुलम A 2 मीटर, B -2 माइक्रोकुलम, इधर C +1 माइक्रोकुलम। ये वाला फोर्स इसको ढकेलेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसकी वजह से इधर फोर्स लगेगा, और ये वाला फोर्स भी इसको क्या करेगा, धक्का देगा। नेचर इसका पॉजिटिव है ना, इसका नेचर पॉजिटिव है, तो ये उसको ढकेलेगा। तो क्या होगा, F नेट B पे क्या होगा, F ऑफ B ड्यू टू A प्लस F ऑफ B ड्यू टू C। सिंपल करो सॉल्व। F ऑफ B ड्यू टू A इधर है, तो B पे क्या हो जाएगा, सिंपल। इसको अगर हम पॉजिटिव मान लेंगे तो ये माइनस, जो जिसका
मैग्नीट्यूड बड़ा होगा वो पॉजिटिव कहला जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करो। k + 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई r²। देखो पहले अलग अलग निकाल लो। f ऑन b ड्यू टू a, k सॉल्व करो या फिर कर लो। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 बाई 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 2 टू द 4, नीचे 2 बचा है। ठीक है, 9 9 ज़ा 81, 81 बाई 2 इंटू 6 6 12, इधर है 9, 12 में से 9 घटा 10⁻⁻3, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, इधर 0.25 ज़ा 10 माइक्रोकूलम। अब निकालेंगे f ऑफ b ड्यू टू c। क्या होगा 9 इंटू 10⁻9, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 बाई r², मतलब 4। तो ये सिंपल 2 टू द 4, इधर बचा 9 बाई 2 इंटू 12 में से 9 घटा 3, 10⁻⁻3, मतलब 4.5 इंटू 10⁻⁻3, मतलब 4.5 माइक्रोकूलम। तो इधर वाले का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका कम है, तो ओवरऑल ये इस तरफ चला जाएगा, डायरेक्शन इसका हो जाएगा। तो एफ नेट क्या होगा, दोनों का वैल्यू इसका और इसका यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। इसको नोट कर लो पहले, यहाँ तक नोट कर लो पहले, नोट करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, इज इक्वल टू 14.5 माइनस 4.5, डायरेक्शन इसका है इस तरफ, 0, 10 में से 4 घटा 6, इधर 36 माइक्रोकूलम। समझे कैसे सॉल्व हुआ। चलो एक बार फिर से बोल दे रहे, देख लो। कह रहा है फाइंड द फोर्स ऑन -2 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम चार्ज। अभी ये पार्ट 1 सॉल्व किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है कि इस चार्ज के द्वारा इस पे कितना फोर्स लग रहा है और इस चार्ज के द्वारा इस पे कितना फोर्स लग रहा है, उसके बाद उसको रिजल्टेंट उसको जोड़ देंगे। अगर ये एक लाइन में नहीं होता, मान लो ये वाला इधर रहता तो ये उसको इधर फोर्स लगाता, तो दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालते हैं। अब एक ही लाइन में दे रहा है तो उसको भी सिंपली क्या करेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा डायरेक्शन उसी तरफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वाला फोर्स इस पर किधर फोर्स लगा रहा है, इसको ढकेल रहा है इधर, और ये वाला फोर्स इसको ढकेल रहा है इधर। तो क्या होगा, इंडिविजुअली पहले इसका निकाल लेंगे फिर इसका निकाल लेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा डायरेक्शन उसी तरफ हो जाएगा, फिर इसको बाद में सॉल्व करके ऐसे लिख देंगे। चलो देखो क्या कह रहा है, 1 माइक्रोकूलम में निकालना है,
कितना फोर्स लग रहा है? चलो, ए है, बी है और ये सी है। ये वाला इसको इधर फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालना है। और ये वाला जो सोर्स चार्ज है इसको अपने तरफ खींच रहा है, ये ढकेल रहा है, पॉजिटिव है, और ये वाला क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है अपने तरफ। मतलब ये इसको क्या कर रहा है, अपने नेचर के हिसाब से इसको ढकेल रहा है, ये अपने नेचर के हिसाब से क्या इसको अट्रैक्ट कर रहा है। चल अब देखते हैं किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, उसके हिसाब से फिर 9 है, -2 है, इधर +1, 2 मीटर, इधर 2 मीटर। चल एफ नेट किस पे निकालना है, सी पे निकालना है। चलो एफ ऑन सी ड्यू टू ए प्लस एफ ऑफ सी ड्यू टू बी। चलो पहला यहाँ पे निकाल लेंगे, पहले एफ ऑफ सी ड्यू टू ए कैसे निकलेगा, के का क्या वैल्यू देगा, Q1 9 इंटू 10⁻9, Q2 1 इंटू 10⁻6 है, 10⁻6 बाई आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करो, 81/16, 81/16, इसका काम ख़त्म, इसका कैलकुलेशन कर लिया है। अब कितना बचा, 9 6 6 12, 12 में से 9 घटा 3, मतलब 10⁻³ कूलम। इसको सॉल्व करो, ये आएगा 5.06 माइक्रो कूलम। क्या होगा, एफ ऑन सी ड्यू टू बी, ठीक है, 9 इंटू 10⁻9, Q1 2 इंटू 10⁻6, Q2 1 इंटू 10⁻6, आर का वैल्यू 2, मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2.272 कैंसिल, इधर 9 बचा, 9/2 4.5 इंटू 10⁻³ कूलम, मतलब 4.5 माइक्रो कूलम। देखो इसमें से बड़ा कौन है, इसमें से बड़ा ये वैल्यू दे रहा है, तो मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो, इसको यहाँ तक नोट कर लो, पहले नोट कर लो। अब डायरेक्टली यहाँ पर इसको सॉल्व करके लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, 5.6 माइनस 4.5 माइक्रो कूलम। 6 में से 5 घटा 1, 5 में से 4 घटा 1.1 माइक्रो कूलम। देखो इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, अदरवाइज आप इनिशियली में इसको अलग अलग सॉल्व कर लेना, करके नेट में लिख करके डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देना, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको सॉल्व करना हो कर लेना। चलो
चलो अब बोर्ड पे देखो ज़रा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये कैसा है, ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब निकालना है एफ नेट ऑन सी। तो पहले मान लो ये दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, इधर देखो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। और बी सी के बीच का फोर्स क्या होगा, सिंपल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स के, इधर 2Q, इधर Q बाई ए स्क्वायर। चलो अब यहाँ पर सी पे फोर्स निकालने बोल रहा है, तो इसको थोड़ा सा घसका के यहाँ लिख दो। देखो ये वाला फोर्स को ढकेलेगा यहाँ पे, इसको खींचेगा यहाँ पे ऐसे। ये नेगेटिव चार्ज है ना, अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिपेल करेगा। मतलब ये वाला चार्ज इसको धकेलेगा, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब ये चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, 60 60 60। तो ये 60 है तो ये क्या होगा, ये 120 हो जाएगा। अब सिंपल हमको उसका रिजल्टेंट निकाल देना है, एफ नेट ऑन सी। मान लो ये दोनों के बीच के फोर्स को हम लोग क्या, एफ अगर माना है तो इसको एफ बोल देंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सिंपल क्या होगा, 2 टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स इंटू एफ का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू 2f इंटू कॉस 120, एफ स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 टू द 4, 4f स्क्वायर कॉस 120 का माइनस हाफ, इधर हो जाएगा -2, 4 + 1 5f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एफ स्क्वायर, घटाओ ये क्या होगा, 5 में से 2 घटे कितना आएगा, 3f स्क्वायर। तो एफ नेट एट सी तो क्या होगा, √3 टाइम्स इंटू एफ का वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, KQ1 KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। के टर्म में छोड़ सकते हो, और ठीक है इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा फास्ट करो, बात समझ में आ रहा है। ये सब वेक्टर में मैंने पढ़ाया है प्रीवियस क्लास में, कैसे निकालते रिजल्टेंट, उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट काम करते हैं। सिंपल क्या है, फोर्स का नेचर समझ चुके हैं, सुपरपोजिशन समझ चुके हैं, कूलम्ब्स लॉ लगाना आ चुका है, बस ज्योमेट्री को सॉल्व करने आना चाहिए। और ये वेक्टर का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट ज़रूरी है यहाँ पर, देखो कैसे काम आ रहा है। अब इसको देखो, बाकी कैलकुलेशन आप लोग भी एक बार खुद से रीचेक कर लिया कीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कह रहा है फोर्स एफ नेट ऑन -3Q पे निकालना बोल रहा है। देखो इसको हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। ये दिस इज अ टेस्ट चार्ज, बाकी सब सोर्स चार्ज, इस पे निकालने बोल रहा है। तो ये वाला चार्ज सबसे पहले कोई इधर इधर इधर, देखो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, √2 टाइम्स ए, इसका डायगोनल है। अब क्या करना है, देखो इसके द्वारा ये क्या है, सोर्स चार्ज पॉजिटिव है अवे, पॉजिटिव है अवे,
ये दोनों सेम है, देखो -3 + 1 -3 + 1। तो मान लो इसको अगर हम f बोल दिया तो ये भी f हो जाएगा, और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, दोनों आपस में कैसा एंगल बना रहा है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना 90 है। तो इसका रिजल्टेंट 45 डिग्री के अलॉन्ग इधर भागेगा आगे। तो सिंपल क्या करना है, अब बाकी ये वाला चार्ज में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज ये भी इसको धक्का देगा। अगर इसको हम F नेट बोल देंगे, ये दोनों के बीच का रिजल्टेंट, और इसको अगर F1 बोल दिया तो यही निकालना है हमको। तो ये क्या होगा, इसको F नेट निकालो, इसका F नेट बराबर क्या होगा, √, इसको f बोला है, f के टर्म में सॉल्व करो, बाद में इसका वैल्यू पुट कर देंगे। f² + f² + 2 टाइम्स f² × cos 90। cos 90 वैल्यू 0 होता है, ये 0 है तो ख़त्म कहानी इसका यहाँ से यहाँ तक। तो ये 2 × f² √2 × f, इसको आप लोग को याद कर लेना है। अब f नेट का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, f का वैल्यू पुट करेंगे, और f1 का वैल्यू यहाँ पर से सॉल्व कर लेंगे। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गया, सिंपल इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इसको यहाँ से पहले आप लोग नोट करो, पहले इसको नोट करो। यहाँ पे मैं छोटू सा लिख दे रहा हूँ 2f। चलो अब क्या होगा, सिंपल इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू पुट करेंगे, बाकी सॉल्व कर लेना है। सिंपल f नेट ऑन -3q, ठीक है। f नेट + f1, f नेट ये वाला, ये दोनों का है, ठीक है। बाकी आप देखो नेमिंग कुछ भी कर लो अपने हिसाब से, f नेट बोल दो, f1 नेट बोल दो, f0 नेट बोल दो, अपने हिसाब से सॉल्व कर लो, लिख लो। अब ये हो गया √2 × f, f का वैल्यू क्या लिखेंगे, k × 3q² / a² प्लस f1 k 3q² / √2 का √2a का होल स्क्वायर मतलब 2a²। अब देखो इसके बाद ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान दो। एलसीएम निकालो इसका, सबसे पहले इसको आप कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या निकल रहा है, k 3q² a² कॉमन निकल लो, कॉमन निकाल लो। k 3q² / a² कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ पे बचा √2, यहाँ बचा क्या 1/2, यहाँ पे छोड़ दो, आंसर क्या न्यूटन। k 3q² / a² इधर √2, इधर बचा सब k 3q² 2, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन खुद से एक बार चेक कर लेना। चलो अब इसको देखो, दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन। अब कह रहा है कि f नेट ऑन q, अभी इसको भूल जाओ, पहले सारे वर्टिसेस पे +q चार्ज है और इसके सेंटर पे +Q चार्ज है। अब कह रहा है इस पे नेट फोर्स निकालना है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इधर ढकेला, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इसको इधर ढकेला। डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये आपस में कैंसिल कर दिया। ये चार्ज इसको यहाँ ढकेला, ये वाला इसको यहाँ ढकेला, इक्वल एंड अपोजिट, कहानी खत्म।
ये वाला इसको इधर ढकेला, इक्वल एंड अपोजिट, कहानी खत्म। तो एफ नेट ऑन क्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं सॉल्व? चलो इसको ध्यान देना। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, इसका क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करके लिख लेना। अब मान लो यहां पर ये चार्ज माइनस क्यू दे दिया, -2Q। अब बताओ नेट चार्ज क्या होगा। अब देखो पहला केस में 0 आ गया, अब नए केस में देखो, इस वाले की वजह से ये इधर ढकेलेगा, मतलब अवे, ये वाला इसको ढकेलेगा अवे, तो ये कहानी खत्म। ये वाला ढकेलेगा, ये वाला ढकेलेगा, कहानी खत्म। ठीक है, अब इसका काम हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। चलो आप लोग अच्छे से इसको लिखना है, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से ये इधर आएगा, क्या आएगा, मान लो ये F1, और इसके वजह से भी ये इधर ही आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ना सोर्स चार्ज, तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। ये वाला रिपेल कर रहा है और ये वाला क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। हमेशा देखेंगे सोर्स चार्ज का नेचर, टेस्ट चार्ज को भूल जाना है, ठीक है। टेस्ट पे पॉजिटिव है नेगेटिव है डजंट रियली मैटर, हमेशा देखना सोर्स चार्ज क्या बोल रहा है। सोर्स चार्ज पे कैसा है, पॉजिटिव है तो ये ढकेल रहा है, ये नेगेटिव है तो ये खींच रहा है, तो ये अवे है। इसके रिस्पेक्ट में ये वाला फोर्स पे अवे लगा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में क्या बोल रहा है, टुवर्ड्स लगा रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। और इसको मान लो F2 मान लो इसको, तो F नेट क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2, दोनों एक ही तरफ, फिर सिंपल जोड़ देंगे। अगर अपोजिट रहता तो माइनस करना होता। चलो अब F1 कैसे निकालेंगे, सिंपल, दिस इज एन रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन क्या बनाता है, इक्विलेटरल ट्राइएंगल। मतलब क्या हुआ, अगर सपोज ये सब A है तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और ये पूरा जानते ही हो 120 होता है, ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इसका हाफ। तो क्या सिंपल निकाल लेना है, क्या होगा, Q1 की जगह क्या है, स्मॉल q कैपिटल Q बाई A स्क्वायर प्लस K 2Q इंटू Q बाई A स्क्वायर। सिंपल है, ये भी होगा सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल, Q बाई A स्क्वायर, इसमें से क्या निकला 1, इसमें से क्या निकला 2, 1 प्लस 2 3, मतलब 3 टाइम्स Q बाई A स्क्वायर। डायरेक्शन किधर है, इस तरफ। इसका मैग्नीट्यूड निकालने बोला है ना, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब ये इस क्वेश्चन को देखो, F नेट ऑन Q नॉट। अब बताओ, इसको ऊपर बताते हैं, ध्यान दो। This is also a regular hexagon, A plus 5Q minus 6Q plus 5Q minus 4Q प्लस 3Q, सेंटर पे क्या है, Q नॉट। ये निकालना F नेट ऑन Q नॉट, F नेट ऑन Q नॉट। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर है -4Q। सिंपल क्या करना है, ये जो सोर्स चार्ज है इसको ढकेलेगा। देखो
सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है, बाकी चार्ज सब में क्यू 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 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर ये 5 लगा रहा है और ये भी ये 4 खींच रहा है, तो 5 4 डायरेक्ट कितना हो गया, 9 हो गया। 9 सिंपल इसको एफ बोल सकते हैं, क्योंकि इसका अगर मैग्नीट्यूड हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी क्यू है। सिंपल देखो ना, F1 इज इक्वल टू के इंटू 5 क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर। तो अगर 5 हटा दिया, के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर, इसी को अगर हम F बोल रहे हैं ना, तो कोई हर्ज है। यहाँ पे ये -4 खींच रहा है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये 5F है, ये 4F है, दोनों मिला के 9F हो गया। सिंपल यहाँ पे यही चीज़ देखना है। 6Q इस तरफ खींच रहा है, -3Q इसके इसमें उसको धक्का दे रहा है, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, दोनों मिला के 6 + 3 9F। सिंपल यहाँ देखो, ये ढकेल रहा है, ये खींच रहा है, दोनों मिला के 5 + 4 9F। एफ का वैल्यू हम लिख चुके हैं, के क्यू नॉट बाई ए स्क्वायर। चलो अब ये तीनों एक दूसरे के बीच आपस में 120 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये हम लोग जान रहे हैं। सिंपल इसको अगर जोड़ोगे, इक्विलेटर ट्रायंगल 60, फिर इधर 60 60 60 120 हो जाता है। अब किसी एक डायरेक्शन को ले लो, बाकी दूसरा का रिजल्टेंट निकाल लो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। मान लो ये दोनों का रिजल्ट निकाल ले, तो मान लो ये यहाँ पे होगा, ठीक है। सॉल्व करो इसको। एफ नेट क्यू नॉट से पहले ये दोनों के बीच का रिजल्टेंट निकालो। तो कैसे निकालोगे, देखो, FR 9F स्क्वायर प्लस 9F स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री, कॉस 120 -हाफ इंटू 2 कैंसिल, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा, 9F का स्क्वायर। सिंपल, तो ये और ये कैंसिल, बचा सिंपल मैग्नीट्यूड क्या बचा इसका, 9F स्क्वायर, और ये रिजल्टेंट है, तो ऐसे मतलब ये क्या बचा, FR 9 इंटू F। अब मतलब क्या बचा, इसको नोट कर लेना। मतलब ये हुआ कि इधर 9F है और इधर भी 9F है, तो नेट चार्ज क्या होगा, F नेट क्यू नॉट बराबर 0 हो जाएगा। ये इसका आंसर। इसको लैंग्वेज भी अपने से थोड़ा सा और डिटेल में लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा ये चीज़ थोड़ा थोड़ा वैल्यू आप याद करो। जब तीन वेक्टर आपस में 120 डिग्री का एंगल बनाता है और तीनों इक्वल है, तो इसका रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसको याद कर लेना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।